राजनीति का छोटा अखाड़ा समझा जाने वाला नगर निगम हेरिटेज के महापौर मुनेश गुर्जर की लड़ाई वाला दंगल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। महापौर मुनेश गुर्जर की कुर्सी इन दिनों खतरे में नजर आ रही है। 100 पार्षद वाले नगर निगम में महापौर ने पार्षदों की बिना अनुमति और बिना चर्चा की 1130 करोड़ का बजट राज्य सरकार को भेज दिया। वहीं नगर निगम का बोर्ड बने 3 साल होने वाला है, लेकिन इस दौरान एक भी साधारण सभा बैठक अभी तक नहीं हुई, जिससे कांग्रेसी पार्षद के साथ साथ भाजपा और निर्दलीय पार्षदों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इसी के साथ एसीबी विभाग में मुनेश गुर्जर के साथ साथ उनके पति पर भी भ्रष्टाचार करने का मामला एसीबी कोर्ट में सुनवाई पर चल रहा और मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगते नजर आए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के 44 पार्षद के साथ 47 पार्षद कांग्रेस के आज नगर निगम आयुक्त से मिले और सामूहिक इस्तीफा देने की अर्जी भी लगाई है। वहीं अब इन तस्वीरों के बाद मुनेश गुर्जर की कुर्सी पर शनि कुंडली मारकर बैठ गया है और अब महापौर की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। पता चला 1130 करोड़ का बजट एक बार फिर पार्षदों की बिना राय के तीसरे साल इन्होंने वापस सरकार के पास भेज दिया। हमारे चुनने का मतलब क्या है फिर? तो क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाते, क्यों नहीं हटाते इसमें है? और हम 6 तारीख की साधारण सभा है हमारी, उस दिन हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज की करप्शन कहाँ हो रहा है। पहले जो 2 साल से बजट आ रहा है उसका भी किसी को पता नहीं। पब्लिक हमसे पूछती है आपके पास इतना आया, पर वो डायरेक्ट हमारे पास थोड़े ही आ रहा है। कहाँ जा रहा है, किस में बट रहा है, हमें कुछ नहीं पता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, इसमें जब ऐसा होता है कि साधारण सभा नहीं हो पाती, इवन बजट की मीटिंग नहीं हो पाती, तो बहुत ही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सरकार अपनी तैयारी कर रही है। जो भी है यहाँ जो हमारी मेयर है तथाकथित, उनके पास कोई विजन नहीं है जयपुर को कैसे डेवलप। पहले की तरह हठधर्मिता चल रही है, जो हठधर्मिता को सहन नहीं किया जाएगा। अभी सबने मिलकर हमने ज्ञापन दिया है और आगे कल परसों में बड़ा विरोध होगा। आप समझो, मैं कह रहा हूँ 1130 करोड़ बिना पार्षदों के प्रस्ताव के ना पूछा जा रहा कि इस वार्ड में क्या काम होगा, तो आप समझ सकते हो भ्रष्टाचार तो है ही ना। आप देखो ना कि इतना भ्रष्टाचार चरम पे है कि पार्षदों का कहीं इन्वोल्यूशन नहीं है। भाजपा की सरकार बनी है, हम भाजपा से पार्षद है, हमने सरकार में भी बात की है, लेकिन सांठ-गांठ करके बिना पार्षदों से चर्चा किए जिस प्रकार से बजट सरकार को भेजा गया है, यदि हमारा औचित्य नहीं है तो या तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है। मेयर के घर पे 40 लाख रुपए कैश मिलना, ये और फिर मेयर उसको साबित नहीं कर पा रही, उनके पति साबित नहीं कर पा रहे कि आखिर 40 लाख रुपए आए कहाँ से है। वो सब खुली बातें। कांग्रेस सरकार ने 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप में उसको सस्पेंड किया मेयर को, तो कहीं ना कहीं आज सारे काम जो रुके हुए हैं वो भ्रष्टाचार के पीछे रुके हुए। कोई काम नहीं हो पा रहा, रोड का काम नहीं हो पा रहा, गाड़ियाँ वो खरीदी जाती हैं जो जरूरत नहीं है, रोबोट खरीद ली जाते हैं 35-35 लाख रुपए के, जिनसे सीवर साफ नहीं होता है। तो हर एक वो चीज़ जो निगम को जरूरत नहीं है वो खरीदी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप सोच सकते हो कि भ्रष्टाचार के कारण ही ऐसे उपकरण और ऐसे संसाधन खरीदे जा रहे हैं। जनता के काम करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, जनता का काम करने विफल रहे तो इस्तीफा भी दे सकते हैं। हम निरकुश बनकर और सीट पर बैठे रहने वाले लोगों में से नहीं है। ज़्यादातर पार्षद नगर निगम हेरिटेज के गद्दी पे बैठे रहने वाले नहीं है, सब काम करने वाले वर्कर्स हैं। हमारी मेयर की तरह नहीं है कि काम नहीं हो फिर भी गद्दी पे जमकर बैठे रहें। हालांकि महापौर मुनेश गुर्जर इस सबको षड्यंत्र करार दे रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। रही बात षड्यंत्रकारियों की, लॉबिंग नहीं है, उसको षड्यंत्रकारी कहा जाएगा। उन्होंने जो षड्यंत्र किया, क्योंकि षड्यंत्र क्षणिक समय का आपको खुशी का अनुभव दे सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता। जो आप षड्यंत्र जिस प्रकार से कोई छल कपट द्वेषता से करता है, तो आपने देखा होगा ईश्वर भी यही कहते हैं कि ना आप थोड़े समय के लिए किसी के साथ गलत करके अपने आप को खुश महसूस कर सकते हो, लेकिन ये लंबा समय नहीं है, परमानेंट नहीं है। फिर आप अपने समय का इंतज़ार करें। और मेरे खिलाफ ऐसी कोई लॉबिंग है नहीं हुई है, और मैंने कभी किसी को पर्टिकुलर पर्सनल टारगेट कभी ना तो किया है ना मैं करूँगी। मैं उसूलों की राजनीति करती हूँ, ऐसी तुच्छ राजनीति मैं करती नहीं हूँ। मैंने हमेशा से कहा है मैं किसी को गिरा कर उठने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ने चाहा, मैंने पहले भी कहा था, मैं सुदर्शन चक्रधारी पे मेरा पूरा विश्वास है और उनका चक्र चलेगा। आप देखिएगा, सत्य सत्य रहे। छोटी राजनीति करती नहीं हूँ, वो भी होगा, सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं जब तक
इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है मुनीश गुर्जर को भी हमने सुना किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि हमने कभी तुच्छ राजनीति नहीं की, कभी किसी का गलत नहीं सोचा, ये जो हो रहा है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्षदों का कहना है कि मुनीश गुर्जर का कोई भी विजन नहीं है। देखिए चंदा, आपका सवाल कई तस्वीरों को साफ करने वाला है, इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। अब देखिए कि छोटा सा अखाड़ा है राजनीति का जिसको कहा जा सकता है नगर निगम। अब नगर निगम में देखिए कि 100 पार्षद हैं और पिछले 2.25 साल तक अब एक यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ जो देखी जा रही है वो यही है कि न तो 3 साल तक यहाँ पर कोई साधारण सभा की बैठक की जाती है, और दूसरी बात ये कि इन 2.25 सालों में जब जब भी नगर निगम की तरफ से बजट को लेकर के अगर कोई प्रस्ताव रखा गया है या बात गई है सरकार तक, तो वो बिना पार्षदों के पूछे या बिना पार्षदों के चर्चा की है। देखिए यहाँ पर कुछ पार्षदों को बेहतर तवज्जो दी जाती है, कुछ पार्षदों को नजरअंदाज किया जाता है। अब गाहे बगाए कोई कितने ही कोई बातें कर ले चंदा, लेकिन वो तस्वीरें धरातल पर बिल्कुल अलग डिफरेंट नजर आती है। देखिए अब यहाँ पर लगातार मुनीश गुर्जर को इस बात का भी खतरा है कि अगर यहाँ पर साधारण सभा की बैठक होती है, क्योंकि सारे पार्षद एक मन बना चुके हैं कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ देर भी हो चुकी है, क्योंकि सरकार को बने हुए लगभग जो है वो 2 महीने का वक्त भी हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में अब ये थोड़ा सा पलड़ा जो है वो बीजेपी का। जाहिर सी बात है साधारण सभा की बैठक नहीं की गई, और ऐसे में अगर बैठक नहीं की जाती है, सभा नहीं की जाती है, तो जाहिर सी बात है कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं की जा सकती और नहीं होगी, जिससे खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए मुनीश गुर्जर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है, तो ऐसे में आगे की स्थिति क्या होगी और किस तरीके से इस स्थिति से मुनीश गुर्जर निपटेंगी? देखिए लगातार गाहे बगाए देखा जा रहा था कि मुनीश गुर्जर बीजेपी में जाएगी, लेकिन बीजेपी में भी मुनीश गुर्जर को लेकर के काफी मंथन किया गया है। देखिए क्योंकि इस वक्त राज्य सरकार जो है वो भजन सरकार है और भजन सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है, लेकिन मुनीश गुर्जर पर जो है वो भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। एसीबी में मामला चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब मुनीश गुर्जर पर बीजेपी मंथन कर चुकी है और मंथन करने के बाद पूरी तरीके से क्रॉस लाइन यहाँ पर मुनीश गुर्जर पर नजर आ रही है। मुनीश गुर्जर की जो चर्चाएं चल रही थी बीजेपी में जाने की, वो तस्वीरें बिल्कुल आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बीजेपी पूरी तरीके से गाये बगाए इनकार कर चुकी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी महापौर को बीजेपी में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि जिस तरीके से जो यहां पर तस्वीरें बनी हैं, वो तस्वीरें क्यों बनी आप देखिए कि पहले मुनीश गुर्जर को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुनीश गुर्जर यानी महापौर की कुर्सी जो है वो खतरे में है और सामूहिक इस्तीफा देने की भी बात आ गई है, क्योंकि कुछ पार्षद जो हैं उनके ही अगेंस्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल देखा जाए तो मुनीश गुर्जर की कुर्सी पर लगातार खतरा शुरुआत तौर पर मंडराता आया है। पिछले अगर 2022 की बात कर ले तब भी मुनीश गुर्जर की कुर्सी 8 माह के लिए खाली थी, यानी कि वो कुर्सी से दूर रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था, जिसके बाद वो कुर्सी पर दोबारा से काबिज हुई थी। लेकिन एक बार फिर मुनीश गुर्जर की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तमाम पार्षद जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि साधारण सभा की बैठक नहीं हुई है, मुनीश गुर्जर का कोई विजन नहीं है।